श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंध यदुकुल का संहार, तीसरा अध्याय। प्रसंग चल रहा है यदुकुल का संहार। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। जो फिर से एक बार सुना देता हूं मैं। 4 श्लोक से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से ये बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। यह साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखो द्वार क्षेत्र में जाएं और हम लोग प्रवास क्षेत्र में चलें। यहाँ भगवान जी ने 2 विभाग कर दिए, बच्चों और स्त्रियों को एक तरफ भेज दिया। भगवान तो जानते हैं ना आगे क्या होने वाला है। आप सब जानते हैं कि वहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। एकाग्र चित्त से। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली है। दान करना, सत्कार करना, यह शब्द ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों के नाश करने वाली है और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परम परम मंगल की जननी है। ऋषियों को भी ब्राह्मण कहा गया। इसका अर्थ यह है कि जो भगवान के भजन में मस्त है, वो भी ब्राह्मण ही कहा जाता है।
ब्राह्मण के समकक्ष है वो, ऐसा। और कहीं-कहीं पे भक्ति, चाहे कोई भी हो, जिसके हृदय में भक्ति है, माने शुद्ध भक्ति है, उसको ब्राह्मण से भी बढ़कर कहा गया है। ब्राह्मण तो है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है। तो ब्रा वो ब्राह्मण उतना बड़ा नहीं है जितना भक्त बड़ा है, ऐसा भी वर्णन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मानहु भक्ति एक कर नाता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 10वां श्लोक। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया कि हाँ, तथास्तु मैंने हाँ, ये ठीक है। और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली थी। दैव माने प्रारब्ध, अदृष्ट, कोई शब्द है, उसी को अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट क्यों है? हमारा प्रारब्ध हमारे साथ ही चलता रहता है। हमारा प्रारब्ध हमारे सदा साथ में अदृष्ट होके चलता रहता। जब उसका समय आता है तो वो लागू हो जाता है उसी समय। इसलिए ये सब तो शांति पाठ इत्यादि, पूजा इत्यादि कर रहे थे, फिर भी प्रारब्ध जो है दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वह उस मेरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे। वहां गए पूजा करने के लिए और वहां भी बोतल खोल ली। हम्म, और फिर उस मदिरा से नशे में चूर हो गए और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये एक बार बड़ी पुरानी बात है। मथुरादास भक्तमाली जी कह रहे थे, कोई ब्राह्मण शराब पी ले तो प्रायश्चित क्या है, ये सुना रहे थे। तो शास्त्र का दृष्टांत दे रहे थे इसी प्रसंग में कि अब वो
शीशा गला करके वो पी ले, कोई प्रायश्चित नहीं है। इसी तरह ये सिगरेट इत्यादि पीने वाले, गांजा वांजा खाने वाले, इनका भी कोई प्रायश्चित नहीं बता है, क्योंकि ये सीधे बुद्धि पर असर डाल देते हैं। बिल्कुल बुद्धि के लिए विपरीत चीज है। वो कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं उसमें, जंतु छोटे छोटे, फिर उनका ही अर्क बना के वो पीते हैं। ऐसा कुछ सुनते हैं। तो ये बुद्धि पे और हृदय में बहुत प्रतिकूल असर डालती है, ठस बुद्धि हो जाती है। इसलिए ये कहा कि ब्राह्मण जो अगर पीता है कोई, तो अगर उसका कोई प्रायश्चित है, तो इसका अर्थ ये है कि मृत्यु ही प्रायश्चित और कुछ नहीं। किस जगत में ब्राह्मण को पूज्य इसलिए कहा गया, ज्ञानवान होता है और ज्ञान है ही नहीं उसको, और शराब इत्यादि पीने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो सूक्ष्मता सत्व वृत्ति नहीं रहती। ऐसा तो ज्ञान रहेगा उसको, क्योंकि उसने शास्त्र इत्यादि पढ़े हैं, तो वो सब अच्छी अच्छी बातें करेगा, हो सकता है थोड़ा पालन भी करे, लेकिन उसके अपने अपने मनोवृत्ति पे, उसके इंद्रियों पे क्रिया, जो इंद्रियां और मनोवृत्ति बौद्धिक स्थिति है, वो अस्थिर हो जाती है। इसलिए शराबी हमेशा शराब जब नहीं पीते तब उनका बल नहीं रहता, कमजोर कमजोर फील करते और इतनी बात भी नहीं कर सकते। जब वो पी लेते हैं फिर बड़ा अपने रंग में आ जाते हैं। तो इन्होंने भी वहां जाके प्रवास क्षेत्र में अपना तीर्थ में के जा में उल्टा काम किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? सबकी मृत्यु। ये सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए। और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। ये सभी यादव थे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे विमूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण तलवार भाले गदा तोमर आदि रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को वानों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सौमित्र सूरत से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने में तुल गए थे।
इनके अतिरिक्त निषठ, उन्मुख, सहस्त्रजित, शतजित और भानुवादी यादव भी एक दूसरे को गूंथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। ये माया किसकी थी? भगवान की। इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। इस पाठ को यहीं तक रखते हैं और इसकी जो सार बात है, 17 श्लोक तक ही पाठ रखते हैं। इसकी जो सार बात है उस पे थोड़ा प्रयास करते हैं, उसका विशेष महत्व क्या है। एक तो तीर्थ में जाकर के सावधान रहना चाहिए। सभी प्रकार के कोई पाप ऐसा ना हो जाए, दृष्टि से अथवा मुख से निंदा से, और तो छोड़िए किसी को अच्छा बुरा वहां देखे भी ना। क्योंकि तीर्थ में जो भी कुछ सोचा सब गया होता है, क्रिया की क्रिया की गई होती है, अथवा कुछ और भी, वो सब कई गुना उसका फल बढ़ जाता है। इसलिए तीर्थ में जाते हैं पुण्य इत्यादि के लिए, फल बढ़ जाए। तो यहाँ वहाँ अपनी मति के कारण तीर्थ में, अपने स्वभाव के कारण वहां तीर्थ में हमने जो नहीं करना चाहिए वही कर दिया, और तो पाप भी बढ़ गया। और ये तुरंत सभी लोग आगे चल के ये आपस में मार काट करके मर जाएंगे। दूसरा, ये मुझे इसका जो भाव है कि अदृष्ट दैव, दैव जो है, भगवान तो ले गए थे पुण्य करो, पूजा पाठ करो, तुम्हारा अमंगल नष्ट होगा। गुरु लोग, भगवान यही करते हैं। परंतु दैव भी अपना जोर लगाता है, उसका प्रारब्ध भी वहां जोर लगाता है। ब्रज में एक कहावत है, जाको प्रभु दुख दारुन देई, ताकि मति पहले हर लेई। जिसको भगवान प्रभु तो नहीं देते, किसी को दुख या सुख, दोनों चीजें नहीं देते, और चाहिए भी नहीं। सुख दुख की अनुभूति अज्ञान से ही होती है ना। ऐसे कैसे कह दें कि प्रभु देते हैं? इस अज्ञान में जो सुख हुआ उसका क्या अर्थ है? वो दुख भी हो गया तो क्या अर्थ है? कुछ नहीं, है ही नहीं जो वस्तु। कैसे कह दें भगवान सुख और दुख देते हैं? पर जो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविणम तुमैव, मेरा ज्ञान मेरा धन तुम ही।
तमैव सर्वं मम देव देव। मित्र शत्रु मेरे प्रेमी सब कुछ तुम हो। उस दृष्टि में तो यही कहा जाएगा कि सुख दुख परमात्मा से हो रहे। अगर ऐसी दृष्टि बन गई है तो फिर तो सुख दुख कहा जाएगा परमात्मा से ही हो रहे हैं। तो अगर उससे हो रहे हैं तो दोनों अच्छे हैं मेरे लिए। लेकिन यहाँ प्रारब्ध के कारण प्रारब्ध उनका था और भगवान उनको धरातल से भेजना चाहते थे। यहाँ से आए थे सब वापस चले जाएं। इसलिए आपस में उनकी मारकाट हुई और प्रारब्ध भी था। प्रारब्ध पूरा सहयोग किया। तो भगवान ने प्रारब्ध को भी नहीं रोका, बल्कि उस समय उसका उपयोग किया। तो यहाँ ये विचार करना चाहिए। हमारा प्रारब्ध सदा साथ रहता। सुख और दुख की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। जो होना सो होके रहना। अपने कर्मों के लिए सावधान रहना चाहिए। जिसकी बुद्धि विवेकवान हो गई है, उसकी नित्य बैसाखी है, नित्य नया साल है। आप सबको बैसाखी की बहुत-बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। यहीं विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। जय जय सीताराम। राधे श्याम।